बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिल्डिंग टिप्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ठेकेदार के साथ जो घर की कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीमेंट है वो किस तरह किया जाता है और उसमें कौन कौन से जो है वो मराहल आते हैं उसकी। आज हम डिस्कस करेंगे कि पेमेंट शेड्यूल वो कैसे होता है। ठेकेदार को जब पैसे दिए जाते हैं घर की तामीर के लिए उसकी अदायगी का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले आप जब आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं तो आर्किटेक्ट से रिक्वेस्ट करें कि आप जो कवर्ड एरिया है ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का, अगर ममटी है या आपका थर्ड फ्लोर है सेकंड फ्लोर, तो आप उसका भी लिखवा लें। ठीक है, वो अपनी ड्राइंग के नीचे जो कवर्ड एरिया है वो आपको लिख के दे देगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो कवर्ड एरिया है वो इतने स्क्वायर फीट है। और अगर हमारा जो कवर्ड एरिया हम लेबर रेट पे हम ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसके पैसे जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे कवर्ड एरिया के साथ, तो आपको जो है वो फ़ौरन पता चल जाएगा कि अंदाज़न हमारे जो है इतने पैसे लग रहे हैं। क्योंकि ठेकेदार ने कभी भी ड्राइंग के ऊपर से जो लिखी हुई कवर्ड एरिया उस हिसाब से वो फ़ीस नहीं लेता। वो मौके पे जब बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो वो छत के ऊपर से जो है वो दोबारा उसकी मेजरमेंट करता है ताकि वो अपने जो है अपने तौर पे वो पैसे बना सके। तो सबसे पहले जब अपने ड्राइंग्स ले लेते हैं आर्किटेक्ट से और आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपका, तो उसके आप एक पेमेंट शेड्यूल भी बनाते हैं। उसमें ये होता है कि आप ठेकेदार से कहते हैं कि आपको हर जुमेरात हम पैसे देंगे और वो लेबर के हिसाब से होगा। अगर 2 मज़दूर हैं, 1 मिस्त्री है, या अगर 1 मिस्त्री है 4 मज़दूर हैं, तो आप उनकी जो दिहाड़ी के हिसाब से हैं उस हिसाब से जो है ना आप कैलकुलेशन एक वीकली करें, उस हिसाब से उसको पैसे दें, 12,000 14,000 जितने भी बनता है। और देखते रहें कि काम की नौयत वो कितना काम हो चुका है और किस हिसाब से कितने पैसे बनते हैं। ज़्यादा पैसे उसकी तरफ ना जाने दें, किसी भी मौके पे जो है वो आपका मुआहदा ख़त्म हो सकता है, क्योंकि बहस मुबाहिसा होता है बाज़ दफ़ा तो वो मामला जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि सिर्फ उतने पैसे जाएँ जितने आपका जो है वो काम मौके पे कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, यानी कि काम के लिहाज से आप उनको थोड़े थोड़े पैसे देते जाएं। हाँ, अगर कोई मजबूरी बन जाती है कि वो आपका इत्मीनान बहाल हो जाता है ठेकेदार के साथ, मिस्त्री के साथ, अगर मिस्त्री खुद ठेकेदार है तो आप उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। अगर कोई मजबूरी है वो पैसे ज़्यादा मांग लेता है तो आप दे दें, कोई हर्ज नहीं उसमें, क्योंकि आपने बाद में हिसाब करना ही है उसके साथ। ठीक है, तो आइंदा जो जुमेरात होती है उसके साथ आप उसके साथ हिसाब कर लेंगे, यार पिछली दफ़ा आपने ज़्यादा लिए हैं, इस दफ़ा आप थोड़े कम ले लो। तो ये इसी तरह एक दोनों पार्टी को आपस में कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। उसके बाद जब आपकी चिनाइयाँ कंप्लीट हो जाती हैं और शटरिंग का काम होता है, शटरिंग चूँकि मिस्त्री के पास खुद भी उसका सामान मौजूद नहीं होता, वो एक बाहर से एक टीम हायर करता है और वो उसका जो पैसे देने होते हैं वो ज़ाहिर है ठेकेदार नहीं देने होते हैं। तो वो क्या करता है, फिर वो जो टीम हायर होती है वो शटरिंग लगाती है, उसका काम शटरिंग लगाना भी होता है, फिर उसकी जो है फिलिंग करनी है, यानी कि आरसीसी स्लैब डालनी होती है, लेंटर डालना होता है। तो वो उस हिसाब से भी जो है वो एक ही टीम ने करनी होती है, उस हिसाब से वो उसने पैसे देने होते हैं ठेकेदार ने। तो बात करने का मकसद उस टाइम जो है वो ठेकेदार आपसे पैसे ज़्यादा मांगेगा, क्योंकि उसने जो है वो लेबर को पैसे देने होते हैं, क्योंकि वो भी आगे किसी और बंदे के साथ जो है वो ठेका करके जो है आपकी आरसीसी की स्लैब और लेंटर डलवाता है। ठीक है जी, उस मौके पे वो पैसे ज़्यादा मांग लेता है। फिर उसके बाद जो है फिर वो आपकी रूटीन वाइज वर्क शुरू हो जाता है। उसमें वो ज़ाहिर है इलेक्ट्रिकल के लिए काम के लिए वो टीम मंगाता है, फिर उसके लिए सीवरेज के लिए वो पाइप वगैरह लगवाता है। ठीक है जी, उसके बाद सीट वगैरह रखवाने के लिए अगर वो खुद लगा रहा है तो वो वेल गुड, अगर वो बाहर से बंदा मंगवा रहा है तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है जी, अगर वो उसके बाद आपका जो है वो ज़ाहिर प्लस्तर का काम होता है, तो आप यही रूटीन रखें जिस हिसाब से वो आप चल रहे हैं। बिल आखिर जब उसकी जो मेजरमेंट होती है उसमें आपने देखना होता है कि जब आपका घर कंप्लीट हो चुका है, फिर आपने वो जो शेड वगैरह शामिल किए हुए हैं, जो चीज़ें आपके मुआहदे में शामिल है वो आप चीज़ों को शामिल करें। अगर आपकी स्टेयर का, आपके जो सीढ़ी का गला उसमें शामिल है आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो ठीक है, अगर नहीं आपने उसको पहले बताया हुआ है कि ये चीज़ शामिल नहीं करनी तो आप उनको बताएंगे ये चीज़ें जो है वो माइनस करें। ठीक हो गया। तो ये जी आज की वीडियो मुख्तसर सी आपको बतानी थी कि पेमेंट शेड्यूल क्या है। लेकिन ये है कि पैसे थोड़े से दबा के रखने का वजह ये होती है कि आपके हाथ में रहता है काम। अगर आप पैसे ज़्यादा दे देंगे तो ज़ाहिर है बंदे में लालच आ सकता है, हो सकता है सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ जो है बंदे भाग भी जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि पैसे हमारे पास ज़्यादा आ गए, अब हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से वो फारिग हो जाता है आपका ठेका। तो
کوشش کریں پیسے تھوڑے سے دبا کے چلتے جائیں، آپ کا کام جو کمپلیٹ ہو جائے تو بے شک آپ سارے پیسے اس کو ریٹرن کر دیں۔ جب بھی مالک جو ہے وہ ٹھیکیدار کو پیسے دے تو وہ ایک ڈائری بنائے، ڈائری میں جو ہے وہ ویکلی یا 10 دن جیسے جو آپ کا جو ہے شیڈیول معاہدے میں لکھا ہو اس حساب سے پیسے دے، تو وہ ڈائری پہ ڈیٹ اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ لکھے، اپنے سگنیچر کرے اور اس کے بعد کانٹریکٹر کے سگنیچر کرائے۔ اسی طرح جو ہے وہ ٹھیکیدار کے پاس بھی جو ہے ایک کاپی ہونی چاہیے، وہ بھی جو ہے وہ پیمنٹ لکھے، ڈیٹ وغیرہ لکھ کے جو ہے آنر کے سگنیچر کرائے اور اپنے بھی جو ہے وہ سائن اس پہ کرے۔ تو یہ ہے پیمنٹ کا جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ کچھ جو پیمنٹ ہے جو مالک جو ہے 5% تک جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے پاس رکھے تاکہ کام کمپلیٹ ہونے کے بعد، سیٹسفائی ہونے کے بعد جو ہے وہ ریلیز کرے۔ تو یہ ہوتا ہے پیمنٹ کا طریقہ کار۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔